कुकू के पापा, सुबह से कुकू ने कुछ खाया भी नहीं है। दवा दे दी थी। हाँ, जो दवा आप कल लाए थे वो तो सारी खत्म हो गई। अच्छा भला था मेरा बेटा, ना जाने किसकी नजर लग गई। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया रोने लग जाते हैं। चुप कर जाएं कुकू के पापा, अगर आप हौसला छोड़ देंगे तो मैं क्या करूँगी। मम्मा और पापा चिड़िया अपने बीमार बेटे के पास बैठे हुए थे। खिड़की से तेज बारिश की आवाज और ठंडी हवा छन छन करती हुई शोर मचा रही थी। रात बहुत लंबी है, मैं जाता हूँ। मैं कुकू के लिए बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। बारिश में कैसे जाएंगे। मैं अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ भी तो नहीं देख सकता। आप उठकर दरवाजे की कुंडी लगा लो। ठीक है, आप ध्यान से जाना। पापा चिड़िया अपने घर से निकल रहे। बारिश का पानी सीधा पापा चिड़िया के चेहरे से टकरा रहा था। ऐसे मौसम में उड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रहा था। आधी रात को ये पक्षी कहाँ जा रहा है? अंधेरी रात में अकेला पक्षी, ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई रोकने वाला मुझे। वो चील उड़ती है और आगे से जाकर पापा चिड़िया को रोक लेती है। पक्षी, माफ करना, भूख बहुत तेज लगी हुई है। मेरे पास तो भोजन नहीं है। मैं तो अपने बेटे की दवा लेने जा रहा हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है। तुम्हारे पास भोजन नहीं तो क्या हुआ? तुम ही तो मेरा भोजन हो। कृपया करें, मुझे जाने दे। मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है, वो मर जाएगा। मुझे मेरे बेटे की दवा लेकर जाने दे। क्या करूं पक्षी, अगर तुझे जाने दिया तो मैं भूख से सिसक सिसक कर मर जाऊंगी, और मैं अभी मरना नहीं चाहती। छलांग लगाकर वो बड़ी चील पापा चिड़िया को पकड़ लेती है और अपने घर में उठाकर ले जाती है। माही चील घर जाकर पापा चिड़िया को एक कोने में बांध देती है। आवाज सुनकर माही चील का बेटा भी उड़ जाता है। मम्मा, ये क्या हो रहा है? आज आप रात को ही शिकार कर लाई है? हाँ बेटा, दिन में तो कोई पक्षी मेरे हाथ ही नहीं लगता। मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। चिल्लू बेटा, आप इसका ध्यान रखना। घर में सूखी लकड़ियाँ नहीं है। मैं तुम्हारी मौसी के घर से थोड़ी सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। चीलू की मम्मा सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। मेरा बेटा भी आपकी तरह छोटा सा है। मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रहा था कि आपकी मम्मा मुझे पकड़कर यहाँ ले आई। लेकिन हम क्या करें? मम्मा कहती है कि हमारा भोजन मांस ही है। अभी पिछले दिनों मैंने एक बुलबुल को आज़ाद कर दिया था और मम्मा ने मुझे बहुत मारा। बेटा, मैं वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे को दवा देने के बाद वापिस आ जाऊँगा। फिर आप दोनों माँ बेटा मुझे खा लेना। मुझे मम्मा ने ये सब करने की इजाज़त नहीं दी। मम्मा हमेशा कहती है कि हर पकड़ा जाने वाला पक्षी जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि कोई भी मरना नहीं चाहता। इसलिए अगर हम सबको छोड़ देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो फिर मेरा बेटा भी मर जाएगा। अगर मैं दवा लेकर ना गया तो मेरा बेटा भी मर जाएगा। चीलू को पापा चिड़िया पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है आप लौट कर नहीं आओगे। मैं मम्मा से मार खा लूँगा। ऐसे कहते हुए चीलू पापा चिड़िया को छोड़ देता है। पापा चिड़िया दरवाजे के पास जाकर रुकता है। मैं लौट कर जरूर आऊँगा। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। पापा चिड़िया अब पहले से भी तेज उड़ रहा था। बहन, सूखी लकड़ियाँ दे दो मुझे, ज्यादा नहीं, एक दो से ही काम चल जाएगा मेरा। क्या कोई पक्षी पकड़ लिया है ऐसी बारिश में? हाँ, एक बड़ा पक्षी। मैं जाकर तैयारी करती हूँ और तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। ठीक है, शोरबे में मिर्ची थोड़ी ज्यादा डालना। मेरा आज तीखी मिर्ची वाला शोरबा पीने को दिल कर रहा है। चील की बहन सूखी लकड़ियाँ लेकर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो हैरान होकर अपने बेटे चीलू से पूछती है। बेटा चीलू, उठो, तुम सोए हुए हो, और वो पक्षी कहाँ है? चीलू चुप रहता है। मैंने पूछा वो पक्षी कहाँ है? कहीं उस बुलबुल की तरह छोड़ तो नहीं दिया उसे? मम्मा, वो लौट कर आ जाएगा। मम्मा चील जोर से थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर मारती है। लौट कर आ जाएगा वो। मैं कितनी मुश्किल से बारिश में पकड़ कर लाई थी उसे, और तुमने उसे छोड़ दिया। उसका बेटा बीमार था। क्या हम इतने ही जालिम हैं? चुप कर जाओ, मैं दो लगाऊंगी। जालिम का बच्चा,
अब मरो भूख से। मैंने कल चूहा पकड़ कर खा लिया था, आपको भी मैं आज चूहा ला दूंगा। मुझे नहीं खाना चूहा, गंदी बू आती है मुझे चूहे के मांस से। पापा चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। बुलबुल दरवाजा खोलती है। बुलबुल, मेरा बेटा मर रहा है, मेरे बेटे को बचा ले। क्या हुआ है उसे? क्या बुखार है? हाँ, मेरे बेटे को कल से तेज बुखार है, अंदर आ जा। बुलबुल पापा चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और दवा बनाने लगती है। बुलबुल दवा तैयार करती है। ये दवा उसे खिलानी है और फिर बाद में ये शरबत पिला देना है। ठीक हो जाएगा आपका बेटा, चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल डॉक्टर। अभी बारिश बहुत तेज है, आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं। जब बारिश कम हुई तो चले जाना। नहीं, मैं तेज बारिश में उड़ सकता हूँ, मुझे जाने दे, मुझे जाना ही होगा। पापा चिड़िया उड़ता है और बहुत तेजी से उड़ता हुआ घने जंगल से गुजर जाता है। मम्मा चिड़िया खिड़की में बैठी बाहर जंगल की तरफ देख रही थी। दूर से ही मम्मा चिड़िया को अपने पति के पंखों की आवाज सुनाई देती है। वो आगे, कुकू बेटा हिम्मत करो, मेरे बच्चे आपके पापा आगे हैं। मम्मा चिड़िया जल्दी से जाकर अपने पति के आने से पहले ही दरवाजा खोल देती है। कुकू ठीक है ना? हाँ, वो सोया हुआ है, आप ठीक है ना? हाँ, ये दवा जल्दी से मेरे कुकू को दे दो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा देती है और शरबत पिला देती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सारी रात अपने बेटे के पास बैठे रहते हैं। सुबह हो जाती है, आसमान साफ था, बारिश रुक गई थी और हर तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। पेड़ पौधे साफ और हरे भरे हो गए थे। सब पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया रात भर जागने की वजह से अब सोए हुए थे। कुकू अब ठीक था, वो उठ जाता है और अपनी मम्मा को आवाज देता है। मम्मा, मम्मा, मम्मा उठ जाए। मम्मा चिड़िया झट से उठकर बैठ जाती है। मेरा कुकू, मेरा बेटा, कुकू के पापा जल्दी उठें, कुकू ठीक हो गया है। मम्मा और पापा अपने बेटे को गले लगाते हैं और ढेर सारा प्यार करते हैं। मेरी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा। अब ज्यादा उड़ना नहीं है, 2-3 दिन घर में ही रहना है। नहीं, मैं उठाकर अपने बेटे को बाहर ले जाऊंगा। दोपहर के बाद पापा चिड़िया अपनी पत्नी से कहता है। रानो, मैं एक काम से जा रहा हूँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना, और अगर मैं लौट कर ना भी आऊँ तो मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस ना होने देना। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मुझे बताएं, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर पापा चिड़िया अपनी पत्नी को रात की सारी बात बताता है। मैंने उस छोटे बच्चे से वादा किया था कि मैं लौट कर आऊँगा। आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। आप मेरे बेटे का मुझसे अच्छी तरह ध्यान रख सकती हो, मुझे जाने दें। पापा चिड़िया उड़ता है और सीधा चील के घर जाता है। चीलू घर के बाहर बैठा हुआ था। मैं आ गया मेरे छोटे दोस्त, मैंने अपना वादा पूरा किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए लौट कर आ गए हैं। आप सच्चे हैं और आपने अपना वादा पूरा किया। चील माँ भी वहाँ आ जाती है। माँ, मैंने कहा था ना, वो लौट कर आ गया। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब मेरा बेटा ठीक है। ये सुनकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आप इतने अच्छे हो सकते हो तो मैं भी इतनी डाइन नहीं हूँ। आप जाएं, और हाँ, मेरे बेटे को एक अच्छा भाषण देने का शुक्रिया। फिर पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और चिड़ियाओं का वो परिवार खुशियों भरा जीवन गुजारता है। चिड़िया के अंडे आने वाले थे। वो बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार माँ बनने जा रही थी। फिर वो 3 अंडे दे देती है। वो अपने अंडों को देख बहुत हैरान थी। हैरान इसलिए थी कि उसके अंडों में से एक अंडा दूसरे अंडों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तो सुनहरी रंग का अंडा था। ये मेरे एक अंडे का रंग ऐसा क्यों है? भगवान करे मेरा ये बच्चा ठीक हो, कहीं ये मेरा अंडा खराब ना हो। चिड़िया अपने सुनहरी अंडे को लेकर बहुत परेशान थी। फिर एक दिन जंगल का मौसम अचानक से बदल जाता है। जंगल में
में गहरे बादल आ जाते हैं और साथ में तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। फिर अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और चिड़िया के घोंसले को उड़ाकर नीचे फेंक देता है। चिड़िया के 2 अंडे तो टूट जाते हैं, लेकिन सुनहरी अंडा बच जाता है। ये मेरे अंडे क्यों टूट गए? अभी तो मैंने अपने बच्चों के सपने देखना शुरू किए थे और अभी मेरे सारे सपने टूट गए। जिस अंडे के लिए मैं सबसे ज्यादा चिंतित थी कि पता नहीं ये ठीक निकलेगा भी कि नहीं, सिर्फ वही बचा है। लेकिन अब मुझे अपने इस अंडे की रक्षा करना होगी। अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो मेरे इस अंडे से बच्चा जरूर निकलेगा। और फिर चिड़िया अपना सुनहरी अंडा उठाकर ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया का सुनहरी अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा सुनहरी रंग का चिड़ा निकलता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। ये मेरा बच्चा तो बहुत सुंदर है। कितना प्यारा सुनहरी रंग है मेरे बच्चे का। मैं तो ऐसे ही डरी हुई थी। काश आज मेरे दूसरे अंडे भी होते तो उनमें से भी प्यारे प्यारे बच्चे निकलते। मेरे घोंसले में कितनी रौनक लग जाती। लेकिन अब मैं अपने इस बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। मेरे जीने का सहारा मेरा यही बच्चा है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया का बच्चा अब बड़ा हो गया था, लेकिन चिड़िया ने अभी तक उसे घोंसले से बाहर नहीं निकलने दिया था। वो खुद ही अपने बच्चे के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन लाती और उससे ऐसे बर्ताव करती जैसे वो आज ही अंडे से निकला हो। एक दिन चिड़िया की सेहत थोड़ा खराब थी। उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो भोजन की खोज में निकले, लेकिन वो अपने बच्चे को भूखा भी तो नहीं देख सकती थी। वो कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम होकर वापस घोंसले में ही बैठ जाती है। मम्मा, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ है आपको? हाँ मेरे बच्चे, कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे हैं। माँ, आज मैं भोजन की खोज करके लाऊं? लेकिन बेटा, तू कैसे जाएगा? तू तो कभी भी घोंसले से बाहर नहीं गया और ना ही तुम कभी ज्यादा उड़े हो, और तुम्हें तो भोजन की खोज करना भी नहीं आता है। फिर तुम कैसे जा सकते हो? माँ प्लीज, अब आप मुझे ना रोकना। अब तो मुझे खुद से शर्म आती है जब मैं इतना जवान होकर घोंसले में बैठा रहता हूँ और आप इस उम्र में भोजन की खोज में जाती हैं। माँ, मैं सारी जिंदगी इस घोंसले में बैठकर नहीं गुजार सकता, और अगर मैं घोंसले से निकलूंगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? हाँ बेटा, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं तुम घोंसले में थोड़ा सारी जिंदगी बैठ सकते हो। तुमने तो एक उम्र गुजारनी है। बाहर की दुनिया में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है। मुझे माफ करना बेटा, मैंने आप पर इतनी पाबंदी लगाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। जाओ बेटा, जो तुम्हारा मन करे वही करना। हाँ, अच्छाई और बुराई में फर्क को हमेशा समझना। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। फिर चिड़िया का सुनहरी बेटा एक ऊंची उड़ान लेता है और भोजन की खोज में चला जाता है। आज वो पहली बार घोंसले से बाहर भोजन की खोज में निकला था। खुली फजा में उड़ने का उसे तो बहुत मजा आ रहा था। वो उड़ता रहा, यहाँ वहाँ देखता रहा। फिर उसे एक जगह दाना दिखाई देता है। वो जमीन पर उतरता है, दाना लेता है और वापस घर आ जाता है। माँ, जो अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित हो रही थी, अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हो जाती है। देखा माँ, आपका बेटा कितना बहादुर है। आज पहले ही दिन दाना ढूंढ लाया। हाँ बेटा, मेरा बेटा तो सच में बहुत बहादुर है। बेटा, आज मुझे भी सीख मिल गई कि माँ बाप का प्यार अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि उन्हें काहिल बनाने के लिए। फिर वो दोनों माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। मिंटू चिड़ा बड़ा भाई था। वो अपने छोटे भाई बबलू चिड़े से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि पिताजी मरने से पहले ये जमीन मेरे नाम लगवा गए थे, फिर तुम बार बार क्यों मुझे तंग करने आ जाते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका भाई हूँ और पिताजी की जायदाद पर मेरा भी बराबर का अधिकार है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मेरा हिस्सा मुझे दें, नहीं तो मैं क्या, नहीं तो तुम क्या कर
लोगे, जो करना है कर लो। उस पर छोटा भाई रोने लग जाता है। मैंने तो सुना था कि बड़े भाई पिता जैसे होते हैं, परंतु आप ऐसा भी कर सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि हम मार मार कर तुम्हें इस घर से निकाल दें। फिर छोटा भाई रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो थोड़ी दूर घने जंगल में एक जगह जाकर बैठ जाता है। अब मैं अपनी पत्नी से जाकर क्या कहूँगा कि मेरे भाई ने तो मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया है। माँ जी, आप तो देख ही रही हैं, पिताजी आप भी देख लें, कैसे बड़े भाई ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और मुझे कुछ भी नहीं दिया। ऐसी रोने से काम नहीं चलता। बहादुर बनो, बहादुर अपने माता पिता की तरह अच्छाई को आगे बढ़ाओ। और ये लो, ये आपके लिए है। वहाँ एक परी आकर बबलू चिड़े से ऐसा कहती है और उसे एक बांसुरी देती है। आप कौन हैं और ये चीज मेरे किस काम की है? मैं तुम्हारी मम्मा की सहेली हूँ। आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद करने आई हूँ। ये एक जादुई बांसुरी है। इसे बजाने से पहले ऐसा कहना, जादुई बांसुरी गाती जा और भूखों को भोजन खिलाती जा। ऐसा कहते हुए वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। बबलू चिड़ा भी वो जादुई बांसुरी लेकर घर चला जाता है। तो क्या आपके भाई जायदाद में से हिस्सा देने के लिए मान गए या नहीं? नहीं, भाई तो नहीं माने। उन्होंने तो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब कैसे चलेगा? महीने का राशन भी खत्म हो गया है और घर का किराया भी आने वाला है। मैंने तो 2 दिन से भोजन भी नहीं खाया। फिर उसका पति अपनी पत्नी को उस जादुई बांसुरी के बारे में बताता है। वो परी मेरी मम्मा की सहेली थी, मुझे दुखी देखकर मेरे पास आई और मुझे ये बांसुरी देकर गायब हो गई। पति जी, अब मुझे तो भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। मुझे इस जादुई बांसुरी से भोजन तो लेकर दें। फिर बबलू चिड़ा बांसुरी से ऐसा कहता है, जादुई बांसुरी गाती जा और भूखों को भोजन खिलाती जा। और उस बांसुरी को बजाता है। फिर क्या था, वहाँ तो उस जादुई बांसुरी के कारण भोजन ही भोजन आ जाता है। वो दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और भगवान का शुक्र करते हैं कि उन्हें वो जादुई बांसुरी मिल गई। इस तरह वो पति पत्नी उस जादुई बांसुरी से तरह तरह की चीजें लेते, भोजन और दूसरी चीजें उस जादुई बांसुरी से लेकर बाजार में बेच देते। ऐसे कुछ ही दिन गुजरते हैं कि वो तो अमीर हो जाते हैं। वो अपना घर भी बना लेते हैं और उनके घर में खाने को ढेर सारा भोजन भी था। वो तो भोजन दूसरे गरीब पक्षियों में बांट भी देते। उस छोटे को तो मैंने जायदाद में से भी कुछ नहीं दिया, फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? घर भी पक्का बना लिया है और वो भी अपना। देखो तो हर रोज कैसे दूसरे गरीब पक्षियों में भोजन बांटता है। चलो आज रात उसके घर जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। फिर जैसे ही रात होती है, बड़ा भाई और उसकी पत्नी खिड़की में से देखते हैं। जादुई बांसुरी गाती जा और मुझे चावल देती जा। तो ये सारा काम इस जादुई बांसुरी से हो रहा है। इसे आज रात ही चुराना होगा। आधी रात थी, सब सो रहे थे कि बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई के घर में चोरी करने आता है। वो चुपके से जादुई बांसुरी उठाता है और भाग जाता है। घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहता है, अब देखना मैं इस जादुई बांसुरी से क्या मांगता हूँ। छोटा तो पागल है जो इस जादुई बांसुरी से केवल भोजन ही मांगता है। जादुई बांसुरी गाती जा और सोने का ढेर लगाती जा। वो जादुई बांसुरी तो ऐसे लालची पक्षियों के लिए नहीं थी। फिर क्या था कि वो जादुई बांसुरी सोना देने की बजाय उसकी पिटाई शुरू कर देती है। वो जादुई बांसुरी सारी रात उसकी पिटाई करती है। उसकी पत्नी तो डर के मारे एक कोने में छुप जाती है।
दूसरे रोज छोटा भाई आकर अपने बड़े भाई की जान बचाता है। रुक जा ए जादुई बांसुरी, अब बड़े भाई को बहुत सजा मिल चुकी है। भाई, याद करो वो दिन जब हम इकट्ठे खेलते थे और माँ के साथ सोते थे, और आज इस धन दौलत और जायदाद ने कैसे हमें दूर कर दिया। उस दिन के बाद बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई से प्यार करने लगता है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं।